मीडिया स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के 14वां प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस प्रतियोगिता में अपना कब्जा जमाया और इसे हल्के हाथ से खेला है। थर्डमैन की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और ये स्कोर पूरा आकाशवाणी इलेक्ट्रॉनिक चैंपियन 14वें प्रमंडलीय मीडिया स्पोर्ट्स क्लब का यह आयोजन प्रमंडल स्तरीय कोरोना के कारण इस बार मेहमान टीम को नहीं बुलाया गया। उत्साह से लवरेज टीम के खिलाड़ी पहुंचे, अपने वरिष्ठ खिलाड़ी सुभाष शर्मा को बधाई दी और पंक्ति पर दो के धीरे धीरे पुरस्कार ग्रहण करने ताली होना चाहिए। इतने भी अभी कमजोर हड्डी नहीं हुआ आप लोग का कि ताली बजाने में भी दिक्कत हो रही है। इधर देखिए इधर कुंदन देख ताली बत्ती रहनी चाहिए। मीडिया कप के आयोजन के स्तंभ हैं, तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली बाबू भैया के लिए। काफी उत्साह है दरभंगा ग्राउंड में बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस मैदान में वर्षों बाद भैया कुलपति महोदय के सामने, लेकिन एक शख्स है पर्दे के पीछे का जो सबकी तारीफ तो कर रहा है, लेकिन उसकी तारीफ कोई नहीं। उस शख्स का नाम है प्रवीण बाबू। मैं गवाह हूं, मैं उनका शरीर पिछले 8 महीने से बिस्तर पे थे, चोट लगी बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद भी जज्बा ये कि मैच खेल रहे हैं, मैच में है कि विशिष्ट अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ जी, मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर प्रोफेसर अजय जी, तमाम सारे इस कप को स्पॉन्सर करने वाले साथी जो मंच पे बैठे हुए हैं, इसको आयोजन करने के लिए मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारी, महामंत्री, अध्यक्ष, सारे साथी और आज इस खेल के विजेता और विजेता टीम के सभी खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित, पत्रकार, मीडिया और दर्शक साथी जो भी आज उपस्थित। इसका उद्घाटन भी मुझे करने का अवसर मिला था और आज समापन में भी आपके साथ में। हम ये जानते हैं जो विजेता टीम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़ी मेहनत किया और उन्हें सफलता हाथ लगी, विजय मिली, उनको हम हृदय से बधाई देते। उप विजेता टीम आकाशवाणी की टीम जिसने मेहनत किया पूरी, लेकिन सफलता जो भाग्य के साथ और मेहनत के साथ होती है उसमें कहीं थोड़ा सा सामंजस्य रह गया, उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ। दोनों खेलों को 1 ओवर या 2 ओवर देखने का मौका मिला। बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी ही बेहतरीन बैटिंग और फील्ड का रक्षण भी उतना ही बेहतरीन। एक तीसरा पक्ष होता है खेल में जो दर्शक पक्ष होता है। ये दोनों खिलाड़ी तो आनंद लेते हैं, तो मैदान पे रहते हैं, गर्मी और उत्साह लेते हैं। क्रीड़ा प्रतियोगिता के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, जय बाबू, उपस्थित क्रीड़क वृंद और अन्य। खेल जगत एक दूसरा ही जगत है। इसमें
जो भाग लेते हैं उनमें उत्साह का प्राबल्य होता है। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। जिसमें उत्साह रहेगा वह वीर कहलाएगा। जो खेल में भाग लेते हैं वे वीर होते हैं। और सबसे विशेषता यह है, व्यायाम तो व्यायाम होता है, बुद्धि वैशक्ति भी होता है खेल से। जो मिनट मिनट पर क्या हमें निर्णय लेना चाहिए, इसकी शिक्षा यदि लेनी हो तो खेल में देखा जाता है कि किस अवसर पर क्या दाव लगाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें आचरण करना चाहिए। मदरसा हमीदिया किलाघाट में किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने बताया था कि जो शराब वाला वीडियो वायरल हुआ था सदर मुहर्रम का, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए उससे 17 तारीख को शो कॉज किया था, जिसके जवाब में 19 तारीख को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उनके इस्तीफ़ा नामा लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ से कमेटी के जो ट्रस्ट का ज़ाब्ता है कि कमेटी के ही लोग उसमें सदर मुंतखब हो सकते हैं, तो उसमें से हम लोगों ने एक नाम खालिद रज़ा साहब जो हमारे बगल में बैठे हैं, उनका नाम हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से पास करके मदरसा बोर्ड को भेज दिया। और वहाँ से ये आदेश आ गया है कि अब यहाँ के मदरसा हमीदिया किलाघाट के नए सदर खालिद रज़ा होंगे और अब यही जो है पदभार ग्रहण करेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में हम लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे। यही हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों को कामयाब करे। सर ये जो नियुक्ति हुई है वो कमेटी की तरफ से हुई है और सूचना बिहार मदरसा। देखिए, कमेटी की बैठक होकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें सदर के नाम पे इन पर खालिद रज़ा पे मोहर लगी और उसकी कॉपी हम लोगों ने रेजोल्यूशन की कॉपी और जो भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी, जो ज़रूरी कार्रवाई होती है वो करते हुए मदरसा बोर्ड को भेजा था। जिसकी क्या एजेंडा है आपका वो बताइए। यहाँ कोई एजेंडा है आपके पास वो बताएं। सबसे पहले हम तमाम अरकान मदरसा हमीदिया की तरफ से जनाब एहसानुल हक साहब, साबिक़ डिप्टी मेयर दरभंगा, जो अभी दरभंगा ज़िला के मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू से, उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी काविशों की वजह से आज हम लोगों को मदरसा हमीदिया में खिदमत करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहला जो हम लोगों का काम होगा, मदरसा हमीदिया के तालीम का मेयार जो ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह उसको हम लोग बहाल करेंगे। दीनी और असली दोनों तालीम से मदरसा हमीदिया को नवाजेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ का डेवलपमेंट को किस तरह का, इसको नई कमेटी आई थी तो उसने शुरू किया था, लेकिन आप क्या खास कहेंगे जो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए किया जाए? नहीं, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो देख रहे हैं आप, क्योंकि जो असल वर्क है वो तो हो रहा है, रंग रोगन है, इसकी मरम्मत का काम है और बच्चों की रिहाइश के लिए, उसके खाने पीने के लिए मतबख और डाइनिंग हॉल, ये सब का इंतज़ाम इंशाअल्लाह किया जाएगा। और कोशिश ये होगी कि बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए, रहने के लिए अच्छे से अच्छे रहने की जगह दी जाए। लहेरिया सराय धरना स्थल पर पिछले 12 दिनों से जारी धरना के समर्थन में आमरण अनशन शुरू हुआ।
आमरण अनशन पर भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार और इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने माला पहनाकर पूर्व मुखिया सुरेश लाल देव, वार्ड सदस्य के पति सत्यनारायण सदाए और जगदीश महतो का अनशन शुरू करवाया। सामाजिक सुरक्षा सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सक्षम बिहार पटना द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR के तहत ब्रांड एम्बेसडर ज्योति कुमारी को 1.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। कोरोना के लिए टीकाकरण को लेकर की गई बैठक, प्रत्येक टीकाकरण केंद्र में 250 टीकाकरण का दिया गया लक्ष्य। CM कॉलेज दरभंगा के उर्दू विभाग के तत्वावधान में साहिर लुधियानवी की 100वीं वर्षगांठ पर समारोह आयोजित। आम पर कलम उठाया है। तीसरी जंग के खतरे के पेश नज़र सारी दुनिया के अदीबों और दानिश्वरों की एक कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में मुनाकिद हुई थी। सर हिस्ट्री के सर जान रहे होंगे, हम लोगों को उस वक्त वियना और क्या क्या सर पढ़ाते थे, मुझे याद है। छोटी छोटी जो कंट्रियाँ ऑस्ट्रेलिया वियना जब उसका जिक्र आता था तो हम उसके नक्शे को खोजने लगते थे दुनिया के, ये कंट्री है कहाँ पे, सर जब बात करते थे लॉ मिनिस्ट्री की। तो ये स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और इसमें एक अपील भी शायद की गई थी कि जिस पर दुनिया भर के अहम अदीबों और दानिशवरों ने दस्तखत किए थे। हिंदुस्तान के तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने इस तहरीक को आगे बढ़ाने में तौसीफ़ खुतबा यानी विशेष व्याख्यान माला साहिर लुधियानवी की शायरी के हवाले से आज होगा, जिसमें प्रोफेसर नदीम अहमद जामिया मिलिया इस्लामिया शोबे उर्दू के प्रोफेसर हैं वो आए हैं। डॉक्टर मोहम्मद काजिम जो शोबे उर्दू के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो आए हैं। साहिर लुधियानवी का ये एक्सटेंशन लेक्चर इसलिए भी अहम है कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश के 100 साल पूरे हो रहे हैं और पूरे भारत में ये पहला जलसा है जो सदी तकरीबात जो होती है शताब्दी समारोह को आगाज़ यहाँ किया है। साहिर लुधियानवी की शायरी वो सिर्फ फिल्म के शायर नहीं थे बल्कि एक इनकलाबी शायर थे। समाज को बदलने की सोच, राजनीतिक परिवर्तन की सोच, सामाजिक परिवर्तन की सोच के साथ साथ मानवीय मुल्क की रक्षा कैसे हो